बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज इतवार है, छुट्टी का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ताकतें पाकिस्तान के अंदर आज भी सरगर्म हैं। वो आज भी काम कर रही हैं, आज भी उनके ऑफिस काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो मुल्क को बहुत बेहतर करना चाहती हैं या दिन रात मेहनत करके छुट्टी के दिन भी काम करके पाकिस्तान की फलाह और भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए कि उन्होंने आइन के ऊपर अमल नहीं करना, इसलिए कि उन्होंने कौम का हक मारना है फैसला करने का। और आज छुट्टी होने के बावजूद आज वो शख्सियत इलेक्शन कमीशन की जिनको मुंशी कहा जाए तो वो बाकायदा तौर पे फवाद चौधरी साहब के ऊपर मुकदमा करवा देते हैं। उमर हमीद खान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने आज खत का जवाब दिया है। कल आप जानते हैं कि खत लिखा गया था सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था जी आप सदर पाकिस्तान जरूर हैं, लेकिन आपने बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। दूसरे नंबर के ऊपर सदर पाकिस्तान ने इनको खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 20 तारीख को आए ऐवान सदर में ताकि इलेक्शन कमीशन के जो हवाले से मुशावरत की जा सके। इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी जो आगे शिक है 57A के तहत मुशावरत हो सके। जिसके बाद आज इस सिलसिले में उमर हमीद खान सेक्रेटरी ने सदर पाकिस्तान को छुट्टी के रोज इलेक्शन खत लिखा। आप जरा इनकी फुर्तियां देखिए, और उसमें लुबे लुबाब ये है उस खत का कि ना तो हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे और ना ही हम जो हैं वो इस सिलसिले में मुशावरत के लिए शरीक होंगे। क्योंकि आज खबरें ये थी कि सदर साहब को खत का जवाब तो आज दे दिया जाएगा, लेकिन शायद मुशावरत का फैसला। अब जरा मैं आपको इस सिलसिले में बताना चाहता हूं कि सदर आरिफ अलवी को जो खत लिखा गया है उसका मतन क्या। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों के गवर्नर से रब्ता किया, लेकिन अब तक उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। और कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के तहत गवर्नर पंजाब से रब्ता किया, जिन्होंने आगाह किया कि वो अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है कि आइन गवर्नर से मुशावरत की इजाजत नहीं देता। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास असेंबली तहलील हो जाने की सूरत में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मौजूद नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कमीशन सदर पाकिस्तान के ओहदे का एहतराम करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का मामला अदालत में जेर समात होने की वजह से सदर पाकिस्तान के ऑफिस से मुशावरत नहीं कर सकता। अब बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि देखिए जनाब, हम ना वो मामला सबजुडिस है, मामला कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर क्या जी, हमने कोर्ट से रुजू कर रखा है जी, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो इसलिए हम सदर पाकिस्तान से इस सिलसिले में मुशावरत नहीं कर सकते। यानी उन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा है कि हम सदर से माजरत चाहते हैं और हम अब इस अमल के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके साथ एक और बात की गई है कि जनाब वो हम आपको पहले ही ओवरऑल सिचुएशन से आगाह कर चुके हैं और उसके बाद कल हम फैसला करेंगे जो मुशावरत वाला अमल है। अगर आपने कल सुबह 9 बजे जो इजलास तलब कर रखा है उसके अंदर आपने फैसला करना है कि सदर के साथ आपने मुशावरत करनी है कि नहीं करनी, तो फिर आज सदर पाकिस्तान को खत लिखने का क्या तुक बनता है। यानी इलेक्शन कमीशन हर एक वो काम करेगा, हर काम करेगा, इतवार के रोज करेगा जो उसका काम नहीं है। उसका एक काम है इलेक्शन करवाना, वो नहीं करेगा। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, अपनी आईनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो फिर बताइए ये कि आप इस मुल्क के सरकारी खजाने से, कौम के टैक्सेस से पैसे किस चीज के ले रहे हैं, आप सरकारी मराद किस चीज की ले रहे हैं, इसका किसी बात को कोई भी इल्म नहीं है। दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि अब ये मामला कोई ज्यादा देर चलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक मामला चैलेंज कर रखा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जवाद हसन का फैसला चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से जो दो बड़ी खबरें हैं मैं वो आपको बता देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट से दो बड़ी खबरें, लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबरें ये हैं कि इन्होंने जो उस सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर रखा था या उसके खिलाफ जो अपील दायर कर रखी है, अदालत ने फौरी तौर पर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 2 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया, जिसमें जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब हैं और जस्टिस मुजम्मिल साहब हैं। और खबर यह है कि ये कल इस मामले की समाअत करेगा और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आज जो खत इन्होंने लिखा उसमें ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 105 जो है वो ये बताता है कि तहलील शुरा जो असेंबली है उसका जो इंतखाबात की तारीख है वो गवर्नर देगा। तो जनाब चूंकि गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, हमने उनको खत लिखा हुआ है, तो इसलिए हम भी नहीं दे सकते। यानी आइंदा से, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि हर हुकूमत अपने जाने से 2 महीने पहले असेंबली डिसॉल्व किया करेगी, उसके बाद गवर्नर तारीख देने से ऐलान नहीं किया करेगा और यूं इलेक्शन नहीं हुआ करेगा। यानी अगर गवर्नर भी अकड़ जाए मैंने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन भी अकड़ जाए और सदर के सवाल के ऊपर भी आप जवाब ना दे, तो मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में चलना कैसे है, इस मुल्क में इलेक्शन होना कैसे है, कौन कॉम्पिटेंट, कौन सी अथॉरिटी होगी जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आज
फवाद चौधरी साहब ने इनको इस सिलसिले में एक बात याद दिला दी है कि आप बेशक ये कहते रहे कि मामला जेर समात है, जो भी है, आइन का आर्टिकल 6 क्या कहता है। उन्होंने आज रद्दमल दिया, कहा अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन कैन विदहेल्ड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट, देयरफॉर ECP has no authority to refuse presidential order to inform him on the state of election। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 46 के तहत कोई भी बॉडी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो सदर को इंफॉर्मेशन देने से इनकार नहीं कर सकती। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई इस किस्म की अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान को इनकार करे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये तो खुली खुली जंग है। अब ये करना क्या चाहते हैं? अब वो जो PDM वाले हैं, जारी बात है इलेक्शन कमीशन वही काम कर रहा है ना। कल जो गवर्नर वाले मामले के ऊपर इख्तियार दे सकता है या इलेक्शन कमीशन या सदर दे सकता है। राना सनावला ने वो बात की, ख्वाजा आसिफ ने वो बात की, ख्वाजा आसिफ के बाद जो वजीर कानून आजम नजीर तारण है, और उसके बाद वही कमोबेश सारा मौक़िफ़ छाप के इलेक्शन की कमीशन ने अपने खत की सूरत में सदर पाकिस्तान को भेज दिया है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जो इमरान खान कहते हैं कि PDM की बी टीम है, वो अपने अमल से ये बात साबित कर रही है। इलेक्शन कमीशन आइन के साथ नहीं खड़ा, यानी वो कोई एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा कि भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, आप ये क्यों नहीं कर रहे। हाँ, वो सिर्फ कह रहा है हमें ये कहा गया तो हमें बिल्कुल काबिल कबूल है। क्या इमरान खान के हवाले से आप यही चीजें कबूल करते थे? क्या पंजाब के हवाले से अब यही कबूल करते थे? बिल्कुल भी नहीं है। तब तो आप प्रोएक्टिव थे, अब आपका बिल्कुल तर्ज अमल मुख्तलिफ है। अब जरा लाहौर हाईकोर्ट की चूंकि बात हुई है, तो लाहौर हाईकोर्ट से एक और खबर है। चूंकि इमरान खान की कल एक तो ये फैसला हो गया जो इलेक्शन कमीशन के कल केस की समाअत है, दूसरे नंबर के ऊपर कल इमरान खान साहब ने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पेश होना है। आपको याद होगा कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने उनको 20 फरवरी जो कल बनती है दिन 2 बजे तक अदालत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। अदरवाइज उनकी जमानत जो है वो खारिज या मुस्तरद की जा सकती है। फिलहाल उसको खारिज नहीं किया गया। अब इस सिलसिले में खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है कि इमरान खान कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगे, और इस सिलसिले में जो इमरान खान की सिक्योरिटी टीम है उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा शिबली फराज हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ के तौर भी काम करते हैं इमरान खान के, उन्होंने इंतजामी जज आबिद अजीज शेख साहब को दरखास्त दे दी है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव ये मैयस देने के बाद अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको मिलती है तो इमरान खान जो हैं वो फौरी तौर पर कल पेश होंगे। और हाफिज फरद अब्बास जो इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में आज ट्वीट किया कि चेयरमैन इमरान खान कल इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे, यानी कल इमरान खान वहां पे पेश होंगे। अब जो इंतजामी जज हैं उन्होंने क्लियरेंस वाला मामला हल करना है, तो उसका मतलब है कल ये भी खेल खत्म हो जाएगा। और दूसरे नंबर के ऊपर जो ये कह रहे थे जी, हुआ ये है कि वो जेल भरो तहरीक तो है, तो आप जमानतें क्यों करा रहे? आज के दिन तक 12,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जो कहते हैं कि हम इस सूरत में गिरफ्तारी की सूरत में अपने गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि इमरान खान बार बार एक बात कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी का इशू है, आज शेख रशीद साहब जब बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने एक और खतरनाक किस्म की बात की है। वो खतरनाक किस्म की बात यह है कि 30 अप्रैल तक इमरान खान पर एक और हमला हो सकता है। कल एक चीज आई, और वो चीज ये थी कि हबीब अकरम साहब जो हैं उन्होंने कल एक क्लेम किया, और उनका क्लेम ये है कि उनको जब ये इमरान खान को हटाया जा रहा था तो MKM के एक दोस्त ने ये कहा कॉल करके कि इमरान खान को हटाया ना जाए, ये नवाज शरीफ नहीं है, और वो इमरान खान ने साबित भी कर दिया वो नवाज शरीफ नहीं है। तो उनका होगा क्या? ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे पहले 6 महीने के अंदर अंदर। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई ने तोशा खाना के अंदर करके देख लिया। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा जी ये हो सकता है कि इमरान खान की ये ऊपर कातिलाना हमला भी करें हुकूमत जाने के बाद, तो वो कातिलाना हमला भी हो गया। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। लेकिन अब एक बार फिर शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी उनको खतरा है, और ये खतरा जेन्युइन है। इमरान खान पहले भी बार बार कहते रहे उनको खतरा है, लेकिन उनको उस वक्त कुछ सीरियस अंदाज के अंदर नहीं लिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि वहां पे नवंबर के महीने में वजीराबाद के अंदर क्या कुछ हुआ। अब चूंकि वजीराबाद की बात की गई है तो उसका एक मुल्हिका इलाका है सियालकोट, उसकी बात करें। कल ख्वाजा आसिफ बड़े एक्टिव थे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के हक के अंदर, इवन अपने लगाए हुए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी की क्लास ले रहे थे। तो आखिरी बार ख्वाजा आसिफ ने बताया था जब सियालकोट का वो इलेक्शन हार रहे थे तो उन्होंने रात को उस वक्त जनरल बाजवा से कोई मैसेज किया था या कॉन्टैक्ट किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो डार बरादरान है उस्मान डार वो इलेक्शन हार गए थे। अब मुझे लगता है कि उन्होंने इलेक्शन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने मामलात और सेटिंग पहले से ही कर ली है। और खबर यह है कि एंटी करप्शन ने उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार को दिन 1 बजे कल तलब कर लिया है, जिसका मतलब है कि कोई टाइम शाम भी नहीं है, फौरन बस पहुंचा जाए और आप पेश हों, ताकि आपके हवाले से जो चीज़ें हैं
कोई मौका मिल ना रह जाए, कोई मौका रह ना जाए कि जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सक्रिय ना किया जा सके और नून लीग के लिए कोई रास्ता ना निकाला जा सके। अब तक आप देखें किस किस को, उस्मान बुज़दार को बुलाया जा सका है, उसके बाद फ़ारूक हबीब को कल आपने FIA के जरिए बुला लिया, फराह खान, मतलब कोई ऐसा शख्स जो रह नहीं गया जिसका बुलाना नहीं चाहते। वजह क्या है? सिर्फ ये तासुर देना है कि तहरीक इंसाफ वालों की हवाई अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात ठीक है, अगर इनको ये यकीन हो कि अवाम इमरान खान के साथ हैं तो ये इलेक्शन कराएं। इनको पूरा कामिल यकीन है कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान जीत जाएंगे और ये पिट जाएंगे। इसी वजह से ये सारा खेल खेला जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।